दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो लोगों को खुश किया जाता है, कृष्ण तो सिर्फ नियत देखते हैं। धनवान वो नहीं जिसके पास धन है, धनवान वो होता है जिसके पास अच्छी सच्ची सोच, अच्छी विचार और अच्छा व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपनी कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद तक नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा चार दीवारों पे, पर घर बनता है स्नेह, प्रेम और अच्छी व्यवहार से। किसी दूसरे को कष्ट दे के सुख हासिल की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बहुत ज़रूरी है। यदि तुम रोज़ तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारना, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। जो दोगे वही लौट के आएगा, जो बोओगे वही काटोगे। चाहे इज्जत हो या व्यवहार, निराश मत होना, इंतज़ार करना। जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, अपमान सोच समझ के करना। अपमान वो उधार है जो समय आने पे चक्रवृद्धि ब्याज लग के लौटता है। आप पीछे जाके अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, पर आज काम करके अपना भविष्य को जरूर बना सकते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं वो मान लिए हैं कि आप उनसे बेहतर है और वो आपसे बेहतर नहीं हो सकते, इसलिए वो आपसे जल रहे हैं। ये 5 चीज़ें अभी ही छोड़ दो, ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, ज़िंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जिस प्रकार हवा एक दिशा में नहीं चलती, उसी प्रकार आदमी की किस्मत बदलती रहती है, हमेशा एक जैसा नहीं रहती। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। अगर बुरे लोग बोलने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला श्री कृष्ण कभी भी महाभारत जैसा युद्ध नहीं करता। जितना वो आपसे इंतज़ार करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी तुम असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वो 2 कारण जरूर देगा। पहला कि मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। जो कोई भी तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये लोग वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ के करना चाहिए। अपने आप में भरोसा करो, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जो तुमसे भी बड़ा है, सबसे बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का वृक्ष अपने सुगंध के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, पर लोग भूल जाते हैं कि चंदन का वृक्ष में सबसे जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर आपके लिए वो शत्रु भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझ के ही किसी पर विश्वास करिए। किसी पाषाण को यदि सोना बनना पड़ता है तो उसे अत्यंत ही जो तेज आग में झोंकना पड़ता है। इसीलिए यदि किसी आदमी को सफल होना हो तो उसे अत्यंत ही मेहनत करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो आपके जीवन में सही व्यक्ति का प्रवेश कैसे होगा। जगह खाली करनी पड़ती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इस सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही समय पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोग से कदा भी
भाषण ना करे, बात ना करे, क्योंकि मूर्ख से बात करना, भाषण करना आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए मूर्ख लोग से विवाद बिल्कुल ना करें, वो आपका ही समय खराब करेंगे। ऐसे लोगों से विवाद करने से आपकी ही कीमत कम होगी। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके एकदम दूर रहना चाहिए। गुरु से ज्ञान सीखो, पिताजी से संघर्ष सीखो और माता से संस्कार सीखो कि बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना होता है समय उसको अपने पास बुलाती है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल कोई दो चीज़ें से आदमी सारी चीज़ खो देता है, एक गलतफहमी और एक इंसान का अभिमान। भीड़ वही रास्ते पे चलती है जो रास्ता बहुत ही आसान लगता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है कि भीड़ के साथ चलना है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो चीज़ भी बोया जाएगा वो बढ़ता ज़रूर है। चाहे वो विचार हो, नफरत हो या हो वो प्रेम। इतिहास गवाह है, जो दुनिया जिसकी बराबरी नहीं कर सकती, दुनिया उसकी बदनामी करती है। गुस्सा का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती का सजा खुद को देना। यदि तिरस्कार अपने खुद से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन उसके केवल कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जैसा कर्म होता है वैसे ही फल मिलता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत ही हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह फिल्मी डायलॉग गलत है, क्योंकि मौत एक बार मिलती है। ज़िंदगी रोज़ मिलती है, क्योंकि ज़िंदगी रोज़ हमें बदलने की समय देती है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई भी नहीं रुला सकता। कोई आपसे कुछ मांगे जो आपके पास है उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान आपको देने वाले में रखा है, मांगने वाले में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अब अपने ज़िंदगी का राज किसी को ना बताए। ज़रूरत से ज़्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। यदि पीठ पीछे आपकी कोई बात कर रहा है तो घबराना मत, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता मांगने से नहीं मिलती, भीख मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आगे जाके बड़ी हो जाती है, घातक हो जाती है। क्योंकि इंसान बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं टकराता, छोटी छोटी कंकड़ों पत्थरों से टकराता है और गिर जाता है। ठोकरें खाए बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना ही खुद की गलतियां दिखाई पड़ती है, ना दूसरों की अच्छाई दिखाई पड़ती है। जीवन में जितनी ही कठिन परिस्थितियां आएगी आप उतने ही मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है, याद रखना। अपमान का बदला लड़ाई करने से नहीं लिया जाता, उससे अपने सामने वाले से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज पे डालो, आज पे नहीं अभी पे डालो। साथ रह के जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर विश्वासघाती नहीं होता।
त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उनके आने वाला प्रभाव आज को या कल को दूषित कर देगा। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो पतंग है उसको हासिल करने की कोशिश करो, या जो तुम्हारे पास है उसको पतंग कर दो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतने सुंदर से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक अपने आप कठिनाइयों और समस्याओं की जिम्मेदारी दूसरों को मानते रहोगे, तब तक अपनी कठिनाइयों और की कभी उसकी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जितना हो सके सुनो, जितना हो सके कम बोलो। इसलिए भगवान हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। जिंदगी में किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी, आज की विचार यहीं तक थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसी लगी वीडियो, और मैं वीडियो बनाते रहूँगा। जय श्री कृष्णा, नमस्ते, धन्यवाद।